हेलो बच्चों, के ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे पार्ट मैंने पिछले वीडियो तक पढ़ा दिया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं इसके आगे पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है एक्चुअल में, किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, पहचान क्या होती है, सारी चीज़ें एक एक करके आपको समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा बेहतर तरीके से, और अगर अच्छा लगे, समझ में आए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें होता क्या है। प्रेजेंट मतलब होता है जो वर्तमान में, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, क्या होता है, वर्तमान। और परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब होता है जिससे कोई काम कर रहे हो आप, वो काम वर्तमान समय में ही पूरा हो जाएगा अगर, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, अगर कोई काम जो हम कर रहे हैं वो वर्तमान समय में ही पूरा हो जाए। जैसे जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, चुका हूँ। अगर मान लो कोई ऐसे बोल रहा है तो समझो वर्तमान समय में ही काम पूरा हो गया है, इसीलिए वो ऐसा बोला है। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। वैसे एक्चुअल में हम लोग इसकी पहचान वगैरह देखेंगे क्या होती है, पहचान वगैरह अच्छे से देख के चलेंगे। पहचान देखिए, पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुका है, कामा चुकी है, कामा चुके हैं, या आ है, ई है, ये है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। आ ई ए का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आप बोलती हो जैसे गया, गया को गया है, यहाँ पर चुका चुकी तो नहीं आया। तो ऐसा नहीं है, अगर चुका चुकी नहीं आएगा तो ये मत समझना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में चुका चुकी चुके आए ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग इस प्रकार समझना, ठीक। तो यहाँ पर इसके भी तीन पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। सब में तीन तीन पढ़ाने होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये पहचान तो आप समझ ही गए हो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो, अब हम लोग इसके बाद इसका जो अफर्मेटिव पार्ट होता है उसकी तरफ बढ़ेंगे। अफर्मेटिव, पहले अगर हम इसके देखें, रूल्स वगैरह देखें, रूल्स, और हम रूल्स की बात करें तो रूल्स हम पहले ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों के रूल क्या है, सेम है। तो रूल एक बार ही समझना पड़ेगा आपको, उसके बाद वही रूल सब में काम करेंगे। ठीक है, खाली स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा बस। देखो एक एक करके रूल समझ लीजिए पहले। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि देखो पहले एच बी इसमें है क्या, एच बी होता है हैज़ या हैव, हैज़ या हैव। और जो एम बी होता है वो क्या होता है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट
सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? ही सी इट, या किसी का नाम। ही सी इट, या किसी का नाम। ठीक है, ही सी इट या किसी का नाम के साथ जो आपका एच वी है, एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब ही सी इट या किसी का नाम आ जाएगा, तो आपको जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैज़ का प्रयोग होगा। किसका? हैज़ का। समझ में आ गया? वहीं पर देखिए, अगर मान के चले हम लोग, मान के चलें रूल नंबर 2 के लिए, देख लीजिए, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा, कैसा होगा? प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है? आई यू वी दे, या एक से ज्यादा, कोई एक से ज्यादा चीजें हैं तब। ठीक है, तो हम लिख देते हैं आई यू वी दे, या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, कोई दिक्कत? अगर मान लो रूल नंबर 2 कहता है प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा? आई यू वी दे, ये सब आते हैं। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी एच वी हैव का प्रयोग करते हैं। इतना, ये दो रूल हैं, इनको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए आपने देख लिया होगा। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज लगाना है, प्लूरल होगा तो हैव लगाना है। ठीक है, बाकी ये रूल और ये आपके जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हैं, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में सेम काम आएंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर बदलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब हम अफर्मेटिव पढ़ाएंगे। अब इसका अगर अफर्मेटिव देखिए हम लोग पहले, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा? देखिए, इसमें आप अगर देखें तो एच वी आपका सेम रहेगा हैज़ या हैव, और एम वी आपका सेम रहेगा थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो देखो, सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस एम वी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इस तरीके से, जैसे देखिए, अगर हम एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल, जाओ तुम छुट्टी लो, जाओ।
जैसे वह अपना पाठ याद कर चुका है, याद कर चुका है। वह अपना पाठ याद कर चुका है। यहाँ पर जैसे लास्ट में हा है, इससे हम पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट का है, और चुका चुकी चुके होगा, इससे हम पहचानते हैं ये परफेक्ट का है। क्योंकि इसमें आप जब पढ़ोगी तो आपको ऐसा फील होगा कि ये काम पूरा हो चुका है, और वो भी वर्तमान समय में, इसी समय काम पूरा हो चुका है। तब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए, ही पढ़ चुका कर चुका है ना, तो लड़का है तो ही लगाओगे, क्या लगाओगे, ही सब्जेक्ट हो गया, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज़, ही हैज़। और याद करना क्या होता है, लर्न होता है, लर्नड, थर्ड फॉर्म लर्नड, ठीक, लर्नड। अपना पाठ, तो ही के साथ अपना क्या होती है, हिज, क्या होती है, हिज, और पाठ की लेसन। इस तरीके से करना है। अपना अपनी अपने के लिए हमने पहले ही पढ़ाया था एक दिन, ठीक है। तो यह सब्जेक्ट के हिसाब से अपना अपनी जो होता है, इसकी स्पेलिंग जो होती है, इसकी जो मतलब मीनिंग है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम लोग हैं, ठीक है। जैसा सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से आएगा। मैंने एक बार लिखवाया था कि ही के साथ क्या आता है, ही जाता है, आई के साथ माई। अपना कभी अपना नहीं हुआ है, तो इसमें भी कोई अपना अपना नहीं रहता है, हर जगह बदलते रहता है, ठीक है। जब जिंदगी में कोई अपना अपना रहता है, नहीं रहता है। वैसे ही टेंस के साथ भी अपना कभी अपना नहीं रहता है, हमेशा हर सब्जेक्ट के साथ बदल जाता है कि नहीं। जैसे ऐसे मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा चुका हूँ। इस लास्ट वाले वर्ड से पता चलता है कि किसका है, प्रेजेंट का है। और चुका चुका चुकी किस में आता है, परफेक्ट में आता है। तो हम इससे देख करके पहचानेंगे पहले ये है किस बिरादरी का, तो है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम जब ये पहचान जाएंगे, तब हम दिमाग में ये लाएंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, मेन वर्ब कौन सी लगेगी, ठीक है। तो बताओ आप लोग कैसे बनाया जाएगा। तो हम लोग क्या समझेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। फिर आई क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर, सिंगुलर या प्लूरल, कैसा है, प्लूरल है, कैसा है, तो लगाएंगे हैव, आई हैव, ठीक है, आई हैव। और पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होता है, टीच, और थर्ड फॉर्म का टॉट, TAUGHT, आई हैव टॉट और यू हिंदी, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे आप लोग, आराम से कर लेंगे ऐसे। तुम खाना खा चुकी हो, चुकी हो, तुम खाना खा चुकी हो। तो बताओ यहाँ पर जो सब्जेक्ट है तुम, तो तुम लिखेंगे यू, लिखेंगे यू, सिंगुलर में आता है प्लूरल में, पीछे अभी आपको लिखाया था, अगर ध्यान से देखते तो याद रहता, लेकिन ध्यान तो रहता नहीं है, याद कैसे रहेगा, किस में आता है, प्लूरल में, है ना। ध्यान रहेगा तभी समझ में आएगा, वरना चाहे 10 बार पढ़ाए कोई समझ में कुछ भी नहीं आएगा। खाली अच्छा लगना अलग चीज़ है और सीखना अलग चीज़ है। अच्छा लगेगा लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा, दिमाग नहीं लगाओगे, समझ गए। देखो यहाँ पे तुम खाना खा चुकी हो, तो यू, अब यहाँ प्लूरल में आता है तो हैव, क्या लगाओगी, हैव। अब खाना, खाना ही होती है ईट, क्या होती है, ईट, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ईटन, क्या लगाएंगे, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, ईटन, और क्या, खाना, ईटन फूड, समझ में आ गया, यू हैव ईटन फूड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ऐसे बनाएंगे,
इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब थोड़े से और देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आगे समझो इसकी। जैसे आपको हम बता दें, इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था कौन सा टेंस है, चुका चुकी लगा है। अगर चुका चुकी नहीं लगा होगा तो कैसे करेंगे, देखिए। जैसे गया, गया को गया है, गया गया को गया है, तो कैसे बनाओगे। अब यहाँ पर देखो, आप लोग जब देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर कोई चुका चुकी तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे पहचानोगे किस बिरादरी का है, कौन सा टेंस है। तो हमने लेकिन आपको समझाया है कि अगर काम पूरा होता नजर आ रहा है, काम पूरा हो रहा है, वो भी प्रेजेंट समय में पूरा हो रहा है, भाई गया गया को गया है मतलब वो चले गया है कि नहीं। अब यहाँ तो है नहीं, वो चले गया है ना यहाँ से। तो यहाँ पर जैसे हम कहें तुम लोग, मतलब राम स्कूल गया, गया या गया है कहोगे तो प्रेजेंट में आएगा, और गया सिर्फ कहोगे तो पास्ट में आएगा। समझ में आ गया। तो है का भी महत्व है, तो यहाँ पर समझना। तो यहाँ पर गया है लिखा है, यानी काम पूरा हो गया है, वो चला गया यहाँ से, है ना। तब आप यहाँ पर समझ जाइएगा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रूल तो मैंने आपको अभी लिखवाए हैं, करना वही बस समझना था, ठीक है। यहाँ पर आप लोग गलती कर सकते हैं, यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसका देखो। तो गया ये किसी का नाम है, क्या है, नाम है, कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। और गया फिर सिंगुलर है तो हैज, क्या लिखोगे, हैज। फिर जाना की क्या होती है, गो, क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो वेंट, थर्ड होता है गॉन, गो वेंट गॉन, है ना। तो गया हैज गोन टू गया, ये भी कैपिटल से ही लिखना, क्योंकि ये गया क्या है, एक प्लेस है, क्या है। जैसे इलाहाबाद में गया को लोग नहीं जाते, गया नहाने नहीं जाते हैं, गया नहाने जाते हैं ना गाँव से, कहते हैं गया जा रहे हैं, तो वो वाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कैपिटल से ही लिखना आपको, ठीक है, कोई डाउट। तो इस तरीके जैसे हमने कहा, राधा ने एक मधुर गीत गाया है, गाया है। अब देखो इसमें कहीं से आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि चुका चुकी वाला है, कहीं से आपको नहीं मालूम दे रहा है कि ये जो है परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। लेकिन हमने जो आपको सिखाया है, यहाँ पर लास्ट में हा भी है और काम पूरा हो गया है, गाया है मतलब उसने गा दिया है ना। तो आप समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट है। तो कैसे करोगे, देखो क्या लिखोगे, राधा, राधा सिंगुलर है तो हैज, ठीक है। और गाना क्या होता है, सिंग सैंग संग, ठीक है। सिंग माने गाना होता है, सिंग सैंग और संग। तो राधा हैज संग, राधा हैज संग। अब क्या गाया है, एक मधुर गीत, तो आ स्वीट सॉन्ग, आ स्वीट सॉन्ग। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। तो अब आप आशा करते हैं अच्छे से सारी चीज़ें समझ गए होंगे, कैसे कौन सा सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाएगा आप जान जाएंगे, है ना। चुका चुकी हो या ना हो, आपको देख करके समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का तो नहीं है, ठीक है। इन्हीं में अगर है हटा दोगे तो पास्ट इंडिफिनिट का बन जाएगा, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। कोई डाउट। बाकी ये वीडियो यूट्यूब पर आपको मिलेगी, चीज़ें देखते रहना, समझना। ओके, थैंक यू बच्चों।